सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवत प्रेमियों, जीवन की सिर्फ 3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और समझने योग्य हैं। सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। देखिए, भागवत का प्रथम श्लोक है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। परमात्मा के यहाँ पर 3 स्वरूप बताए गए हैं, 3 नाम कह सकते हैं। परमात्मा का तीसरा नाम है सत स्वरूप, दूसरा है चित्त स्वरूप और तीसरा है आनंद स्वरूप। भगवान का सबसे पहला जो स्वरूप है उसको बोलते हैं हम सत्य, और सत्य का मतलब होता है जो पहले था, जो अब है और जो आगे भी रहेगा। परमात्मा पहले भी थे जब हमारा जन्म नहीं हुआ था। मेरा परमात्मा आज भी है जब हम यहाँ पर उपस्थित हैं, और मेरा मालिक तब भी रहेगा जब हम यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। मेरा परमात्मा सत स्वरूप है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों कालों में मेरे परमात्मा का वास है, तो उसको हम बोलते हैं सत्य स्वरूप। और सत्य का मतलब होता है जो हमेशा सत्य है, सत्य रहेगा और सत्य था। भगवान का दूसरा नाम है, भगवत प्रेमियों, चित्त स्वरूप। चित्त किसको कहते हैं? चित्त का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी। आप अपने घर में सभी किताब वगैरह पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो हमको पढ़ाई लिखाई के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश, रोशनी। परंतु उस ऊपर वाले को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य में प्रकाश वही देता है और चंद्रमा में शीतलता भी उसी से आती है, इसलिए वो चित्त स्वरूप है। और इसीलिए कहा गया है जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जो जगत को प्रकाश देता है वो चित्त स्वरूप है। मेरे परमात्मा का तीसरा नाम है, भगवत प्रेमियों, आनंद स्वरूप। इसका तो प्रभु कहना ही क्या। यदि इस संसार में कोई सबसे अच्छा नाम है, यदि इस पूरे संसार में कोई सबसे अच्छी चीज है तो वो है आनंद। यदि इस संसार में कोई सबसे अच्छा नाम है तो वो है आनंद। परमात्मा का सबसे अच्छा नाम है आनंद स्वरूप। और वास्तव में ही भगवत प्रेमियों, आनंद तो आनंद ही होता है। एक बात और बताऊं आपको, जैसे सुख का उल्टा दुख हो जाता है। सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। दिन का उल्टा रात, गोरे का उल्टा काला, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है। परंतु इस दुनिया में आनंद का उल्टा कुछ बना ही नहीं। इसलिए परमात्मा का सबसे अच्छा नाम है आनंद स्वरूप। आनंद का उल्टा कोई कुछ कर नहीं सकता। यदि आप बोलो कि आनंद का उल्टा होता है निरानंद, तो आनंद से पहले जो निरा लगा दिया, निरा को हटाने के बाद आनंद, तो आनंद अपनी जगह पे ही रहता है।
अब आनंद के आप निरा लगाओ तो निरानंद, ब्रह्मा लगाओ तो ब्रह्मानंद, परा लगाओ तो परमानंद, परंतु आप आनंद को कभी बदल नहीं सकते। आनंद कभी बदला नहीं जा सकता, आनंद का कभी उल्टा हो नहीं सकता। तो इसलिए परमात्मा का जो तीसरा स्वरूप है वो है आनंद स्वरूप। एक बात और बताएं आपको, आजकल हम हर एक चीज में ही आनंद देखने लगते हैं। अभी आपने यात्रा करी थी, आपको बहुत गर्मी लग रही थी, अब आपके सामने ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कूलर चल रहा है, तो आप बोलोगे आनंद आ गया। परंतु कथा के बाद आप घर जाओगे, कूलर बंद हो जाएंगे तो बोलेंगे कि मर गए गर्मी, कहाँ चला गया आनंद है? कोई कोई चीज खाने पीने की चीज में ही आनंद ढूंढ लेते हैं। आपके सामने बड़ा सुंदर सजा करके 56 भोग रख देते। अब आपकी कोई भी उसमें से मनपसंद चीज हो, गुलाब जामुन हो, बोलोगे कि बहुत ही हमारी मनपसंद है, फेवरेट है। आप गुलाब जामुन 1 खाओगे, 2 खा लोगे, 3 खा लोगे, बोलोगे ये क्या आनंद आ रहा है, क्या स्वादिष्ट है, क्या आनंद आ रहा है। 4 खाओगे, 5 खाओगे, जब 6 और 7 पर पहुंचोगे तो बोलोगे बस कहाँ चला गया आनंद है? कहीं हमको कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, 4 व्हीलर गाड़ियों में हम घूमते हैं, गाड़ी की एसी ऑन होती है, सीट पर पीठ लगा करके आराम से बैठते हैं और बोलते हैं आनंद आ गया। परंतु गाड़ी की जब एसी खराब हो जाए, आपको गर्मी लगने लगे, तो आप बोलोगे कि आनंद आ रहा है? नहीं। आनंद सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ही शरण में हमको मिल सकता है। ये कोठी बंगला मकान गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा भोजन पानी सोना चांदी हीरा मोती, ये हमको सिर्फ और सिर्फ सुख दे सकते हैं। चारों भाइयों का, चारों भाई समझ रहे हैं ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जब ये प्रकट हुए थे तो इनका नामकरण हो रहा था, तो गोस्वामी जी ने सीधा सीधा बोल दिया, जो आनंद सेंद सुख राशि, जो आनंद सेंद सुख राशि, जो आनंद सेंद सुख राशि, जो आनंद सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम नाम यस रामा, सो सुख धाम तुलसीदास जी ने सीधा सीधा बोल दिया कि ये जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की खान है, आनंद के सिंधु की एक बिंदु है, उनके मैं आपके उस ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र का नाम आनंद स्वरूप श्री राम रखता हूं। देखिए आज भागवत का पहला दिन है, जब इस कथा का चौथा दिन आएगा तो चौथे दिन कौन आएगा? ये मुरली वाला आएगा। तो जब चौथे दिन की कथा होगी तो हम क्या कहेंगे? नंद घर क्या हुआ? आनंद हुआ। नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया
चौथे दिन की कथा में बोलेंगे। एक बात बताइए, आनंद क्यों बोलते हैं? नंद के घर तो कृष्ण ने जन्म लिया, नंद घर कृष्ण भयो या नंद घर कन्हैया भयो, गोपाल हुआ, बहुत नाम है, परंतु ये क्यों बोलते हैं कि नंद घर आनंद हुआ? क्योंकि आनंद परमात्मा का सबसे अच्छा नाम है, सबसे प्रिय नाम है, इसलिए वो आनंद स्वरूप। एक बार प्रेम से मुझे बांके बिहारी लाल तो ये हो गए परमात्मा के 3 स्वरूप, सत्य, चित और आनंद। अब देखिए जी, हमने ईश्वर का नाम और रूप तो देख लिया, अब भाई उसका काम भी तो देखना है कि वो काम क्या करता है? ये भी देखना जरूरी है कि उस परमात्मा का काम क्या है। अब नाम और रूप देखने से इंसान की पहचान नहीं होती। तो मेरे परमात्मा का काम है विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व को बनाता है। और ये नहीं कि बनाने के बाद उसने छोड़ दिया, विश्व की उत्पत्ति करने के बाद उसका पालन भी करता है। जिस प्रकार माँ बाप अपनी औलाद को जन्म देते हैं तो जन्म दे करके उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ देते कि भाई हमारा फर्ज हो गया, उसका लालन पालन करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उठना बैठना चलना फिरना पढ़ना लिखना ये सारा कुछ माता पिता सिखाते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो परमात्मा है हमको उत्पत्ति करने के बाद वो हमारा लालन पालन करता है। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, लालन पालन करने के बाद अंत में सारी सृष्टि का लय करने का मात्र हेतु सिर्फ और सिर्फ मेरा कृष्ण है। तापत्रय विनाशाय, संसार को बनाने के बाद उसका पालन करना और पालन करने के बाद उसका विनष्ट कर देना, ये मेरे भगवान का काम है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के होते हैं ताप और 3 प्रकार के होते हैं पाप। 3 प्रकार के जो ताप होते हैं वो होता है आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। और 3 प्रकार के होते हैं पाप, मनसा वाचा और कर्मणा, ये 3 प्रकार के होते हैं पाप। तो पहला जो पाप होता है उसका नाम लिखा गया यहाँ पर मनसा, यानी कि मन के द्वारा किया गया पाप। कई बार मन के द्वारा किया गया पाप ये किसी को दिखाई नहीं देता, ना इनको दिखाई देता, ना उनको दिखाई देता, ना इनको दिखाई देता, ना इनको दिखाई देता, सिर्फ दिखाई देता है तो ऊपर वाले को देता है। किसी को दिखाई दे या न दे परंतु ऊपर वाला सब कुछ देखता है कि इसके मन में क्या है। कई बार हम मन में सोचते हैं कि मेरी गली में आना तो बताऊंगा, ऊपर से करते हैं राम राम और मन में सोचते हैं कि सामने वाले का पैर टूट करके सब कुछ भस्म ही हो जाए, परंतु ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए। मन के द्वारा जो पाप होता है उसको परमात्मा खत्म कब करते हैं? जब हम परमात्मा की शरण में आकर के बैठ जाते हैं। दूसरा पाप होता है माता और बहनों भाइयों वाचा, वाणी के द्वारा किया गया पाप। ये वाणी के द्वारा किया जो पाप हम करते हैं ये प्रत्यक्ष रूप में हमको सुनाई देता है। कभी हम क्रोध में आकर के किसी से गुस्से में बोल देते हैं ना उल्टा सीधा, और गुस्सा क्रोध हमको कब आता है? जब हमारा कोई बुरा करता है। वाणी के द्वारा किया हुआ पाप होता है, ये हमको कानों से सुनाई देता है। क्रोध ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। कभी भी किसी को अपनी वाणी से अशब्द नहीं कहना हमको, कभी किसी के प्रति हमको बुरा नहीं बोलना चाहिए। यदि हम बुरा बोलेंगे तो हमको क्रोध आएगा। और याद रखना एक बात, इसको नोट करके ले जाना,
2 मिनट का जो गुस्सा होता है ना, क्रोध, 2 मिनट का क्रोध 2 महीने की तपस्या पर पानी फेर देता है। आप कितना भी 2 महीने तक तपस्या करो तो 2 मिनट आपको क्रोध आ गया तो आपका किया हुआ तप सारा खत्म हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप हो शीतल होए, कबीरा आप हो शीतल हो। कह रहा था मैं, वाणी हमारी बिल्कुल एकदम शहद की तरह मीठी होनी चाहिए। किसी को जब भी बोलो तो बिल्कुल प्रेम से बोलो। सत्य, प्रेम और करुणा, ये तीनों से भरी हुई हमारी वाणी होनी चाहिए। एक बात और बताऊं आपको, जो जीभ होती है ना, जिब्या, उसमें कोई हड्डी नहीं होती। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, परंतु ये जीभ हड्डी तोड़वाने की ताकत रखती है। ठीक है, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, परंतु ये जीभ होती है वो हड्डी तोड़वाने की ताकत रखती है। तो इसलिए सत्य, प्रेम और करुणा से भरी हुई हमारी वाणी होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा किया गया पाप, वाणी के द्वारा किया गया पाप, और तीसरा है कर्मणा, यानी कर्म के द्वारा किया गया पाप। ये हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। जैसे किसी को बुरा बोलना, किसी की मारपीट करना, किसी की चोरी कर देना, किसी का धन हड़प लेना, ये शरीर के द्वारा किया गया पाप है। तो अपने कर्म को ऐसा बनाओ, अपने शरीर को ऐसा बनाओ कि हमारे शरीर से और हमारे कर्म से कभी पाप नहीं होना चाहिए। तो 3 ताप और तीनों पापों का नाश करने वाला मेरा परमात्मा है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वयम नुमः श्री राधा जी सहित नमन करते हैं। जो कोई भी शुद्ध मन, शुद्ध वाणी और शुद्ध कर्म को लेकर के मेरे बांके बिहारी के पास आ जाता है, तो भगवान उसकी क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बिगड़ी। क्या बनाते हैं जी, बिगड़ी। तो बनवानी है आपको अपनी बिगड़ी। किस किस को बनवानी है, हाथ उठाओ। क्या बात, पीछे वालों को नहीं बनवानी बिगड़ी, चलो कोई बात नहीं। बिगड़ी अगर आपको बनवानी है बांके बिहारी से तो बोलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बना देंगे भाई। हम जब किसी से कुछ मांगते हैं तो बोल करके ही तो मांगते हैं। अब मुझे आपसे कुछ चाहिए और मैं अपने मन में सोचता रहूं कि ये मुझको आप इस चीज को दे दो। आपके छांगूराम अंकल जी बैठे, इनके हाथ में फोन है। अब मैं इस फोन को मांगू कि अंकल जी मुझको दे दो, मुंह से बोलूंगा तभी तो देंगे। अब मैं मन में कितना भी सोचता रहूं, ये सुनने वाले। तो इसलिए हमको बोलना पड़ेगा, यदि अपनी बिगड़ी बनवानी है तो। हो मेरे बांके बिहारी लाल, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे बांके बिहारी लाल, बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे
सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, ओ वृंदावन के बाके बिहारी, ओ वृंदावन के बाके बिहारी, ओ मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे बाके बिहारी, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। सोना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। वो मैं तो आया हूँ तेरे द्वार बना दो बिगड़ी मेरी, मैं तो आया हूँ तेरे द्वार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे बाके बिहारी बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम
बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी वो मेरे श्यामे सलोने सरकार ना दो बिगड़ी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी वो मेरे श्यामे बिहारी मेरे माँ के बिहारी लाल बना दो बिगड़ी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे माँ के बिहारी लाल बना दो बिगड़ी मेरी। एक बार प्रेम से श्री राधा प्रेम से राधा। यदि जीवन की बाधा मिटानी है तो भागवत के सामने श्री राधा राधा हमको बोलना पड़ेगा। तो आइए, हमने भगवान के 3 स्वरूपों को देखा, 3 नामों को देखा। भगवान का नाम है सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, इसलिए उसको कहते हैं सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोषि। इस भागवत महात्म के दूसरे श्लोक में परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की है। कौन है सुखदेव जी महाराज? जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया। जन्म लेते ही जो माया को छोड़ करके मायापति की ओर जा निकले, प्रभु को खोजने निकल गए। 4 उंगल की लंगोटी भी जिनके शरीर पर नहीं है, और उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर उनके पिता श्री वेदव्यास जी महाराज जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि पुत्र अभी रुक जाओ, पुत्र अभी रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हैं? श्री सुखदेव जी के पिता वेदव्यास जी पुत्र मोह से व्यथित हो उन्हें पुकारने लगे। तो व्यास जी को व्याकुल देखकर तन्मय होकर वृक्षों ने, वहां पर उस जंगल में जो वृक्ष लगे थे, उन्होंने उत्तर दिया कि हे व्यास जी, जिनके पीछे आप पुत्र पुत्र कह करके पुकारते जा रहे हैं, इस संसार में ना कोई किसी का पुत्र होता है, ना किसी का पिता होता है। हम अज्ञानी हैं, परंतु हमें देखो प्रति वर्ष न जाने कितने फल लगते हैं, हमें लाखों फल लगते हैं, करोड़ों पत्ते उत्पन्न होते हैं और बाद में वो नष्ट हो जाते हैं। भाई वृक्ष में फल लगते हैं, पत्ते लगते हैं, वो हमेशा थोड़ी लगते हैं, समय के अनुसार वो नष्ट हो जाते हैं। परंतु हम तो कभी दुखी नहीं होते, इसलिए आप भी दुख त्याग दीजिए, क्योंकि आत्म रूप से श्री सुखदेव जी हम सबके हृदय में विराजमान हैं। तो ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज की हम यहाँ पर बड़ी सुंदर वंदना करते हैं। आइए अब हम उस नैमिषारण्य के क्षेत्र में चले, जो बड़ी पवित्र भूमि है। जितनी भी पुराणों की कथा प्रारंभ होती है वो नैमिषारण्य से भी प्रारंभ होती है। एक बार समस्त सौनकादिक 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मदेव, हमको आप कोई ऐसा सुंदर स्थान बताइए जहाँ पर हम कोई भी भजन करें, पूजा करें, पाठ करें, तो उस भजन पूजा पाठ करने में हमारा मन लगेगा। ब्रह्मा जी बोले कि हे ऋषियों, आप मेरे पास ये आग्रह लेकर के आए हो, ऐसी जगह तो अभी तक मैंने भी नहीं देखी। क्यों ना हम भगवान वैकुंठपति नारायण के पास चलें, वो ही हमको इस समस्या का समाधान बताएं। तो ब्रह्मा जी सौनकादिक 88,000 ऋषियों को लेकर के वैकुंठ धाम में चले गए। सौनकादिक 88,000 ऋषियों को भगवान नारायण ने देखा
ब्रह्मा जी को देखा और भगवान नारायण मुस्कुरा करके बोले कि किस काम के लिए आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने सोनकादिक 88,000 ऋषियों की तरफ से भगवान से हाथ जोड़ करके के प्रश्न किया कि हे प्रभु नारायण, चतुर्भुज स्वरूप लक्ष्मीपति, क्षीर सागर में शयन करने वाले, आप हमको कोई ऐसा स्थान बताइए जिस जगह पर हम बैठकर भजन पूजा पाठ कर सकें, तो उस जगह पर कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा जियो, हे सोनकादिक 88,000 ऋषियों, मेरी उंगली में चक्र है। क्या है? चक्र। भगवान कृष्ण के हाथ में जैसे बंसी होती है, भोले बाबा के हाथ में डमरू होता है ना, माता के हाथ में त्रिशूल होता है, उसी प्रकार भगवान नारायण के हाथ में चक्र है। तो भगवान नारायण ने कहा कि ये मेरा चक्र है और ये घूमता घूमता जाएगा, सारी पृथ्वी पर ये चक्र भ्रमण करेगा, और जिस जगह पर ये चक्र रुक जाए उसी जगह पर आप अपना खूब भजन करना, पूजा करना, पाठ करना, जप करना, तप करना, नियम करना, संयम करना, दान करना, पुण्य करना, जो भी कुछ आपको भक्ति के संबंधित करना हो उसको करना। तो भगवान नारायण ने उस चक्र से एक निमी बांधी, निमी बोलते हैं मानो रस्सी। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, आगे आगे चक्र चल रहा है, चक्र के पीछे ब्रह्मा जी चल रहे हैं और ब्रह्मा जी के पीछे सोनकादिक 88,000 ऋषि चलते जा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में वो चक्र घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया, आखिरकार एक सुंदर सी जगह पर उस चक्र की निमी टूट गई और उसी क्षेत्र का नाम पड़ गया नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र। समस्त ऋषिगण समझ गए, ब्रह्मा जी समझ गए। करा शिष्य करा धन वृद्धा, प्रभु जी कोई धन में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा रईस होता है, बहुत बड़ा पैसे वाला होता है, परंतु उनको शास्त्र कभी बड़ा नहीं मानता, धनवान कभी बड़ा नहीं हो सकता। बल वृद्धा, कोई बल में बहुत ताकतवर हो सकता है, बहुत बड़ा कोई बलशाली हो, पहलवान हो, परंतु उसको भी शास्त्र कभी बड़ा नहीं मानता। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्विद्या, कोई आयु यानी कि अवस्था में बड़ा हो सकता है। अवस्था में बड़ा हुआ व्यक्ति पूजनीय हो सकता है, सम्माननीय हो सकता है, परंतु बड़ा नहीं हो सकता। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा च किंकरा शिष्य किंकरा। प्रभु जी शास्त्र तो उसी को बड़ा मानता है जो विद्वत्ता में सबसे बड़ा होता है, जो विद्वान होता है। कोई धनवान भी हो सकता है, कोई बलवान भी हो सकता है, कोई आयुवान भी हो सकता है, परंतु इनके साथ साथ गुणवान भी होना जरूरी है, विद्वान भी होना जरूरी है। इसलिए स्वगृहे पूज्यते मूर्ख, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मूर्ख इंसान जो होता है उसकी सिर्फ अपने घर में ही इज्जत होती है। स्वगृहे पूज्यते मूर्ख। गांव का जो प्रधान होता है उसकी सिर्फ और सिर्फ अपने गांव में ही चलती है। ज्यादा से ज्यादा कोई राजा होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य में पूजित होता है, परंतु प्रभु जी विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की तो यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहाँ सभी जगह विद्वानों की पूजा होती है, तो इसलिए विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सूत जी आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा है उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं। प्रभु हमको कोई आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वदाधुना।
कोई ऐसा साधन बताइए जिससे तत्काल हमको बांके बिहारी जी मिल जाएं। कोई ऐसा साधन हमको आप हमारे सामने रखिए जिससे हमको तत्काल ही गोविंद मिल जाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कालव्यालम मुखग्रास त्राश निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, आपने बात तो बहुत अच्छी पूछी है, क्योंकि आखिरकार जब हम संतों के पास जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं तो अपनी बिजनेस का पूछते हैं, बेटे के विवाह का पूछते हैं, अपने घर परिवार का पूछते हैं कि गाड़ी कब आएगी, मकान कब बनेगा, परंतु ये आज तक किसी ने नहीं पूछा कि हमको भगवान कैसे मिलेगा। कोई पूछता है इस बात को? देख लो, खुद ही मना कर रहे हैं, कोई नहीं पूछता भगवान कैसे मिलेगा। तो सूत जी महाराज इस प्रश्न को सुनकर बहुत गदगद हो गए। क्यों? क्योंकि उनको माया से नहीं, सिर्फ मायापति से काम है। सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनकादिक ऋषियों, हमारा जीवन क्या है? कालव्यालम मुखग्रास। आप सभी इस बात को समझने की कृपा करें, हमारा जीवन क्या है। एक बहुत विशाल अजगर सर्प है, सबसे बड़ा सर्प होता है ना अजगर। जब बहुत विशाल सर्प होगा, बहुत बड़ा होगा, तो उसका मुख भी बहुत बड़ा होगा। और उस अजगर सर्प ने अपना बहुत विशाल बड़ा मुख अपना खोल रखा है, और आप हम सभी उस अजगर मुंह के सर्प में जाकर के बैठ गए। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए हमारा जीवन कब तक सुरक्षित रहेगा? हमारा जीवन सुरक्षित तभी तक रहेगा ना जब तक वो अजगर अपना सर्प मुख को बंद नहीं करेगा। जैसे ही उस अजगर सर्प ने अपना मुख बंद किया तो हमारा हो गया गोविंदाय नमो नमः। तो हम सभी उस अजगर सर्प के मुंह में बैठे। जैसे ही उस अजगर सर्प ने अपना मुख बंद कर लिया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही हम काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास बने हुए हैं। इसलिए काल रूपी सर्प से मुक्ति पानी है तो किसका आश्रय लेना है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। हमको काल से मुक्ति पानी है तो हमको श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेना चाहिए। नहीं कश्चित क्षण भपि जातो तिष्ठत्य परमकृत कार्यते हावश कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बला। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है, ये मानव की सबसे बड़ी गलती है। वो चिंता तो बहुत करता है परंतु चिंतन बिल्कुल नहीं करता। चिंता बहुत करता है परंतु चिंतन नहीं करता। इसलिए चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ यदि मुक्ति पानी है तो। अब चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाता है हमको श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ये भागवत महान सदग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान करता है। श्री सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकारी तो, इस भागवत की कथा सुनने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिलता। भाई देवता हमसे तो बड़े ही होते हैं क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं, प्रतिष्ठित तो होते हैं, परंतु ये भागवत सुनने का जो सौभाग्य है ऊपर बैठे आकाश में देवताओं को नसीब नहीं है। सुखदेव जी भागवत रूपी अमृत राजा परीक्षित को पिला रहे थे। ये भागवत की कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे। तो ऊपर आकाश में बैठे हुए देवताओं के मन में एक बात आई कि भाई हम भी ये भागवत श्रवण करके देखते हैं कि ऐसा इसमें क्या है। तो देवता बड़ा सुंदर सा एक सोने का कलश सजाते हैं और उसमें अमृत भरते हैं।
आपस में देवता बातें करते हैं कि अमृत हम जाकर के सुखदेव जी को दे देंगे, क्योंकि राजा परीक्षित भागवत क्यों सुन रहा है? अपनी मुक्ति पाने के लिए, और जो अमृत पी लेगा तो वो वैसे ही मुक्त हो जाएगा। तो बड़ा सुंदर कलश देवताओं ने सजाया और उस अमृत कलश को लेकर के देवता श्री सुखदेव जी महाराज के पास आ गए और कहते हैं कि हे प्रभु श्री सुखदेव जी महाराज, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में आप हमें श्रीमद् भागवत रूपी अमृत प्रदान कर दीजिए, यानी कि इसकी अदला बदली कर दीजिए। ये अमृत आप ले लीजिए और इसके बदले में आप हमको भागवतामृत दे दीजिए, भागवत सुना दीजिए। तो सुखदेव जी बोले, एवं विनिमय जाति सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी कहते हैं कि वारे स्वार्थी देवताओं, क्व सुधा क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। अरे देवताओं, कहाँ तो इस संसार में एक कांच का टुकड़ा और कहाँ बहुमूल्य मणि, कहाँ तो ये आपका स्वर्ग का अमृत और कहाँ मेरी ये कथा, इसकी आप अदला बदली कैसे कर सकते हैं? को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर्महा। आप एक कांच का टुकड़ा मुझे पकड़ा रहे हो और उस कांच के टुकड़े के बदले में आप मेरे से कहते हो कि हमको बहुमूल्य मणि प्रदान कर दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत कथा, ये दोनों की बराबरी एक साथ कैसे हो सकती है? क्योंकि स्वर्ग में जाकर वहाँ के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार माता के गर्भ में आना, यही तो एक संसार का चक्र है। 84 लाख योनियों में है, इंसान भटकता रहता है। आज इस योनि में, कल उस योनि में, जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं उसी प्रकार ये योनि है, 84 लाख योनि। लेकिन भागवत कथा का पान जिसने कर लिया उसका तो प्रभु जी आवागमन का बिल्कुल छुटकारा हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, उसकी आवागमन की छुट्टी हो जाती है। श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी और उनको अभक्त समझा और भागवत की कथा उन देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने नहीं सुनाई। वही भागवत कथामृत में आज आप लोगों को श्रवण कराऊंगा, तो हम हैं कि नहीं सौभाग्यशाली? देवताओं को ये कथा श्रवण नहीं हुई और हमको देखो ये भागवत श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। देवता बेचारे मुंह लटका करके ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आइए देवताओं, क्या हुआ, कैसे आपका मुंह उदास है? देवताओं ने कहा कि प्रभु हम अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास गए। हमने उनसे कहा था कि आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में आप हमको भागवत रूपी अमृत पिला दीजिए, परंतु सुखदेव जी ने तो हमारी मजाक ही बना दी। हमको भागवत का रसास्वादन सुखदेव जी ने नहीं कराया। तो ब्रह्मा जी ने पता है क्या किया? ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया। तराजू समझते हो? तगड़ी, पंजाब में इसको तगड़ी बोलते हैं। तराजू लिया और उस तराजू के एक पलड़े में संसार के जितने भी साधन हैं वो रख दिए। सुख, शांति, समृद्धि, जितने भी संसार के सुख देने वाले साधन हैं वो तराजू के एक पलड़े में रख दिए और एक पलड़े में सिर्फ ये श्रीमद् भागवत कथा रख दी। तो जो भागवत का पलड़ा था वो
नीचे हो गया। अब वजन जिसमें ज्यादा होगा वही तो नीचे झुकेगा। लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यहुः। भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त पलड़े जो धर्म संस्कारों के हैं वे ऊपर उठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे देवताओं, ये भागवत कोई पोथी नहीं है। जिसकी इच्छा से आप श्री सुखदेव जी के पास गए थे वो कोई किताब नहीं है। ये भागवत कोई ग्रंथ भी नहीं है। अरे देवताओं, ये तो साक्षात मेरा श्री कृष्ण है। ये तो साक्षात कृष्ण स्वरूप है। इसलिए भागवत को कोई पोथी न समझे, कोई ग्रंथ नहीं समझे, कोई किताब नहीं समझे। ये साक्षात कृष्ण स्वरूप है श्रीमद् भागवत। इसका जो श्रवण कर लेता है वो धन्य हो जाता है। इसको जो एक बार श्रवण कर लेता है वो मुक्त हो जाता है और वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। साक्षात कृष्ण स्वरूप श्री भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। अब तो नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता श्री वेदव्यास जी से इसका अध्ययन किया था। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या होती है ये नारद जी ने सनत कुमारों से सुना। शौनकादिक ऋषि बोले कि प्रभु आप कहते हैं कि नारद जी ने ये कथा को सुना था और शौनकादिक ऋषियों ने ये कथा कही थी, परंतु प्रभु हमने तो सुना है कि नारद जी कभी एक जगह बैठते ही नहीं। ये प्रसिद्धि है नारद जी की। सनत कुमार कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं और भागवत की कथा में यदि मन चंचल होता है, मन में कोई बातें आती हैं तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। भागवत की कथा में 5 बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो वो 5 बातें क्या क्या हैं? स्थान, गान, ज्ञान, ध्यान और कान। सबसे पहले तो भागवत सुनने के लिए बहुत सुंदर स्थान होना चाहिए। स्थान ऐसा हो कि बाहर की आवाज अंदर नहीं आ रही, जहाँ केवल आप बैठे हैं, व्यास आपको सुना रहे हैं और आप कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। क्योंकि बाहर की आवाज कथा में आती है तो वो विक्षेप पैदा करती है। दूसरा है गान। भागवत को बड़े सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरा बताया है ज्ञान, इसको ज्ञान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। चौथा बताया है ध्यान। जब आप यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कथा की तरफ होना चाहिए। और भागवत में 5वीं चीज बताई है कि हमारे कान, आपके कान एकदम भागवत से जुड़ जाएं तो ही भागवत कथा श्रवण करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा और तभी ये भागवत आपकी समझ में आएगी। अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं और नारद जी ऐसे हैं जो कभी एक जगह बैठते नहीं। तो प्रश्न कर दिया शौनकादिक ऋषियों ने कि नारद ने एक जगह बैठकर 7 दिनों तक ये भागवत कैसे सुन ली। तो सूत जी कहने लगे कि एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई सनत कुमार ने देखा और पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं।
हमने तो सुना है कि कोई कितना भी दुखी हो, कोई कितना भी चिंतित हो, कोई कितना भी परेशान हो, परंतु नारद का दर्शन जिसको हो जाता है तो वो हंसने लग जाता है। नारद का दर्शन जिसको प्राप्त हो जाता है तो वो बड़ा प्रसन्न होने लग जाता है, उसका दुख मिट जाता है। परंतु आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी क्यों हैं? नारद जी ने सनत कुमार के चरणों में गिरकर बोले कि मैं क्या बताऊं महाराज, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। हे सनत कुमार जी, मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके इस पृथ्वी पर आया था। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, नासिक गया, सेतबंधु रामेश्वरम में भी गया, परंतु प्रभु मैं सत्य कहता हूं मुझे शांति कहीं नहीं मिली। नारद जी कहते हैं कि प्रभु इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है, बड़ा दुखी कर रखा है कलयुग ने। ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी है लोगों की इस कलयुग ने कि प्रभु सत्यम नास्ति, यहाँ पर सत्य का बिल्कुल विनाश हो गया। यहाँ पर कोई सत्य नहीं बोलता। यदि एक बार गलती से कोई सत्य बोल भी देता है तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र समझता है, मैं सत्यवादी हूँ। महाराज यहाँ पर तप कौन करता है? कोई तपस्या करता है आजकल? तप यहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो गया है। यदि कोई एक धर्म का काम कर देता है तो बार बार गिनाता है कि ये मैंने किया। कोई धर्म का कर्म कर देता है कोई तो बार बार उसको गिनाता है, और पाप कर्म दिन में 100 बार भी कर देता है तो बोलता है कि सब प्रभु की इच्छा हुई, सब ऊपर वाले की इच्छा से हुआ है। प्रभु पवित्रता यहाँ पर किसी में है नहीं, और दया भाव तो बिल्कुल भी किसी में नहीं है। कहते हैं कि दया क्या होती है? अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द, और पड़ोसी का बच्चा रोए तो सिर में दर्द। ऐसे ही है ना, दया भाव किसी में नहीं है। दया भाव हमेशा जो अपना बच्चा है वही पड़ोसी का बच्चा है। प्रभु दान बिल्कुल खत्म हो गया है, और हाँ यदि 1000-2000 रुपए कहीं दान कर भी देता है तो उस दान करने के बदले में सम्मान की आकांक्षा रखता है कि भाई हमारा सम्मान हो। तो ये कैसा हुआ दान है? यदि कोई गलती से दान कर देता है तो उसके बदले में बोलता है कि हमारा सम्मान होना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, बड़ों का आदर बिल्कुल समाप्त हो गया है, संतों का सम्मान कोई करता नहीं। घर में आजकल नई बहुओं की चलती है, बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकनम्। सनत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी आपने अभी कहा था कि घर में नई बहू की चलती है, तो भाई वो अपने माँ बाप के घर को छोड़ करके आई है, उसकी चलनी भी चाहिए, इसमें गलत क्या है? परंतु हाँ, घर में यदि कोई बड़ा काम हो तो बुजुर्गों का एक बार सलाह ले लेनी चाहिए, बुजुर्गों से पूछ लेना चाहिए। परंतु नारद जी ने कहा कि प्रभु घर में बुजुर्गों की सलाह कोई लेता नहीं, घर में नई बहू की चलती है, और यदि सलाह किसी से ली जाती है तो ससुराल में साले साहब को फोन किया जाता है। भाइयों को आजकल कोई पूछता नहीं, ऐसे ही होता है ना भाई। जब कोई प्लॉट वगैरह लेना हो तो भाई को बोलते हो कि साले साहब को पूछते हो? हाँ साले साहब ले लें यहाँ पर प्लॉट, हाँ हाँ जीजा जी ले लो ले लो।
दीवार बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़े सारो। ब्रज में कहावत है, एक मैं नहीं कह रहा, दीवार में जितनी हम अलमारियां उत्पन्न कर देंगे तो दीवार कमजोर पड़ जाएगी, और यदि साले साहब की ज्यादा सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इस बात का प्रमाण है पांडव, शकुनी की सलाह से क्या हो गया था उनका। हाँ, यदि साला साहब यदि समझदार है, वो आपके हित में है, तो जरूर ले लीजिए। तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें प्यारे बंधु बिता दे हम जीवन लेके, ओ बिता दे हम जीवन लेके, एक ही आस तिहारी श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी पूरी है। ओ जिधर भी देखूंगी के युगल सदशा प्यारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए हमारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए हमारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए। बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान नारायण सभी को ये आशीर्वाद देकर के चले गए कि जहाँ पर मेरी भक्ति होगी, जहाँ पर मेरा कीर्तन होगा, जहाँ पर मेरी कथा होगी। सुना दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, श्रीमद् भागवत अमृत है, इसका जो पान कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। तो आज के इस कथा रूपी पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। घड़ी ने जवाब दे दिया है। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, आज पहला दिन था, अभी सभी को कष्ट हुआ होगा, कलश यात्रा में थकावट हुई होगी, तो इसलिए आप सारी रात आराम से विश्राम करना, कल पूरे दिन भी विश्राम करना, परंतु 3 बजे से प्लीज आप विश्राम मत करना। 3 से 6 बजे तक आप कथा में पहुंचना। बड़ी सुंदर ऐसे यदि आपका साथ ये साथ दोगे कथा में, तो मुझे विश्वास है इस कथा से जो भी आप मांगोगे तो वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमको यहाँ पर प्रमाण मिला है कथा में पहले दिन की में, क्योंकि न धुंधकारी प्रेत आत्मा पापी को भी जब भगवान मुक्ति दे सकते हैं, तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, दिव्यात्मा हैं। जो भी आपकी मनोकामना हो, आज मुट्ठी बांधकर संकल्प इस कथा पर लेकर के जाना कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। और 7 दिन तक आपने ये कथा श्रवण करी, तो मैं व्यासपीठ से आपको वचन देता हूँ, यदि आप श्रद्धा भक्ति से ये कथा 7 दिन तक सुनोगे तो ठाकुर जी आपका हाथ अवश्य पकड़ेंगे। इसलिए प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की। आपकी इस कॉलोनी में भगवान की सानिध्य में ये भक्ति ज्ञान वैराग्य त्रिवेणी संगम चल रहा है। पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से हम और आप सभी इस परम भक्ति ज्ञान वैराग्य त्रिवेणी संगम का हम और आप सभी इसे स्वागत कर रहे हैं। ओम जलमालिने नमो नमः। चंद्रमा मनसो जातकजो सूर्यो जायत श्रोत्रादाय च प्राणच मुखादग्निर्जायत। हरि बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, हरि राम
पाओ श्री की बिहारी आरती गाओ। व्यास दास की नाथ आप हो दास दास की नाथ आवे हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आवे हो। सदागन पाओ श्री के बिहारी आरती गाओ। सब सोने दसमान में दुलारी संग सोहे सोने दुलारी। ललिता दिख सब सखियां प्यारी ललिता के सब सखियां प्यारी। युगल सभी के दर्शन पाओ श्री के बिहारी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। छवि बलिहारी मैदान श्री के बिहारी आरती गाओ। कुंज बिहारी आरती गाओ। शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति रे।